गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुशीर सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पोएम लेके आए हैं। इस पोएम का नाम है द 7 एजेस ऑफ ए मैन। इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर के बारे में जहाँ तक है सभी लोग जानते हैं कि वो इंग्लिश के एक महान कलाकार थे, ड्रामाटिस्ट थे, एक पोएट थे और इनके कई सारे नाटक भी हैं और कई प्ले इन्होंने लिखे हैं। तो इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 37 ड्रामास लिखे हैं। 2 लॉन्ग पोएम्स हैं इनकी और 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। तो 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1616 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये पोएम आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 में पढ़नी पड़ती है। तो इसमें जो कवि हैं, जो विलियम शेक्सपियर हैं, वो मनुष्य के युगों को बताते हैं कि एक मनुष्य इस धरती पर जब आता है तो वो किस तरह से अपने कैरेक्टर को जीता है, तो कितने कैरेक्टर्स में जीता है, इसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। और ये पुरानी एक पोएम है, यदि लंबा टाइम हो गया इसको लिखे हुए, तो इसमें कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं जो पहले इस्तेमाल होते थे, अभी नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पोएम में विलियम शेक्सपियर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले लिखा है, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स। तो उनका जो कहना है कि ये जो संसार है ये सभी मनुष्यों के लिए एक मंच के समान है, एक स्टेज है, और जितने भी मनुष्य हैं, जो चाहे पुरुष हों या स्त्री हों, तो वो केवल यहाँ पर आते हैं और अपना प्ले करते हैं। वो एक खिलाड़ी की तरह हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी बागडोर जो होती है, जो उनकी कमान होती है, वो ईश्वर के हाथों में होती है। वो सिर्फ अपना रोल अदा करने के लिए इस धरती पर आते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। तो उनका अपना आगमन है और उनका अपना ही निकास है। यानी सभी जो मनुष्य हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने अपने तरीके से आते हैं और अपने अपने ही तरीके से जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कई, यहाँ पर जो प्लेज लिखा है वो जीवन काल से संबंध रखता है। प्ले मतलब एक नाटक में, यानी अपने एक जीवन में वो कई तरह के पात्र चरित्र को निभाता है। पार्ट्स यानी अपने अनुभव को निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और उसके जो ये पात्र हैं, यानी उसके जो ये काम हैं, वो 7 युगों में डिवाइड किए गए हैं, 7 युगों में होते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज आर्म। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक शिशु होता है जो बिल्कुल नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है जो जन्म लेता है, और वो म्यूलिंग मतलब रोते हुए और पुकिंग उल्टी करते हुए, वो भी किसकी, नर्सेज आर्म। नर्सेज आर्म मतलब नर्स की गोद में। तो नर्स की गोद में एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल नवजात शिशु, वो रोता हुआ और उल्टी करता हुआ आता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय। तो ये पहली एज हो गई। पहली एज कौन सी हो गई इसकी? पहली जो इसकी एज है, जो पहला इसका युग है, वो एक शिशु का है। और दूसरा क्या है? देन द विनिंग स्कूल बॉय। फिर एक मतलब अनभिज्ञ, बिल्कुल भिनभिनाता हुआ बच्चा, स्कूल बॉय जिसको हम कह सकते हैं, वो एक स्कूल का लड़का होता है, विद इज सचेल, और उसके कंधे पर एक बस्ता रहता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो चेहरा होता है वो चमकता रहता है, बिल्कुल मॉर्निंग फेस, सुबह सुबह का एकदम
ताज़ा फ्रेश चेहरा रहता है। एंड क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, और वो बिल्कुल अनविलिंग होता है, मतलब जाने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती है। क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, वो बहुत धीमे धीमे चलता है। स्नेल का मतलब एक तरीके से घोंघा होता है, तो घोंघा को आपने देखा होगा चलते हुए, वो बहुत धीमे धीमे चलता है। उसी तरीके से वो स्कूल का बच्चा भी बहुत धीमे धीमे स्कूल की तरफ जाता है। एंड अनविलिंग टू स्कूल, और बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं होती है कि वो स्कूल जाए। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। एंड देन द लवर शाइनिंग द फर्नेस, फिर उसके बाद एक वो प्रेमी का रोल अदा करता है, तो उसमें वो भट्टी की तरह आहें भरता है। प्रेमी जो है आहें जब भरता है तो वो भट्टी की तरह होती है, गर्म सांसें लेता है। विद ए ओ फुल बालाट, और उसके जो गीत होते हैं वो दुख भरे होते हैं, और वो मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो वो अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी प्रेमिका की भौं यानी आँखों या उसके भौं के ऊपर ये गीत गाता है। तो इसके बाद आता है आपका, ये देखिए 3 कैरेक्टर इसने रोल प्ले किए हुए हैं। एक इन्फेंट हो गया, एक स्कूल बॉय हो गया, और एक लवर हो गया। चौथा होता है यहाँ पर देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, एक सैनिक की तरह वो जीवन, यानी एक सैनिक होता है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो कई तरह के वादे करता है, यानी विचित्र उसकी बड़ी अजीब टाइप की उसकी वादे होते हैं। एंड बियर्डेड लाइक पार्ड, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो एक तेंदुए के समान होती है, यानी उसकी जो कटिंग होती है, तेंदुआ होता है ना जैसे उसकी दाढ़ी बनी होती है, तो ऐसे ही सैनिक की धारियाँ बनी होती हैं।